हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन बाय दीपक। आज हम देखने वाले हैं कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है एचआईवी पर इन प्रेगनेंसी। ठीक है, जब प्रेग्नेंट है वुमेन और उसे एचआईवी हो गया है तो उसका नर्सिंग प्लान कैसे बनाया जाएगा। फिर सबसे पहले जैसे एनसीपी बनाते हैं उसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं हम, जिसमें नेम, एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हस्बैंड का नेम, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड, डायग्नोसिस और कौन सा डॉक्टर डायग्नोस करने वाले हैं उनका नाम। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया था और ईडीडी क्या है, एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। ये दो चीज़ें और ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हमें चीफ कंप्लेंट लिखनी होती है, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डायरिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फीवर, फटीग एंड वीकनेस। फिर हिस्ट्री ऑफ इलनेस में हमें बताना है प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री क्या है कि पेशेंट आया जब चीफ कंप्लेंट लेकर, काई की, फीवर की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की, लेस कॉन्शियसनेस की, कफ की, लॉस ऑफ बॉडी वेट की। और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है नहीं है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री है। हाँ, उनकी मदर को हुआ था एचआईवी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। फिर फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं, एज लिखना है, सेक्स लिखना है, एजुकेशन लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है और रिलेशन लिखना है। उसके बाद फैमिली ट्री बनाना होता है। फिर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लिखनी है, जो मैंने आपको बोला था ऊपर लिखने के लिए, ये वाली चीज़ आप ऊपर भी लिख सकते हैं, एलएमपी तो लिख ही सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री लिखनी है, जैसे पोस्ट नेटल हैबिट्स, डाइट कैसी है, एलर्जी है किसी फूड आइटम से, नंबर ऑफ मील्स कितने लेते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं, स्लिप कितना लेते हैं। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट बनाना है हमें, ड्रग के नेम लिखने हैं, डोज लिखना है, रूट लिखना है, साइड इफेक्ट लिखने हैं और नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, जैसे पीसीएम है, बेक्टेग्रेविर है, डालवेट्रिग्रेविर है, राल्ट्रिग्रेविर है ना। फिर इन्वेस्टिगेशन चार्ट में हमें क्या क्या टेस्ट करने हैं, जैसे एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट पॉजिटिव आएंगे क्योंकि एचआईवी है, इसीलिए आएंगे। फिर हेल्थ असेसमेंट करेंगे, जिसमें हम जनरल अपीयरेंस का हेल्थ असेसमेंट करेंगे, जिसमें बॉडी बिल्ड, हाइट और वेट लिखेंगे। फिर हेड का करेंगे, जिसमें स्काल्प और हेयर का करेंगे। फेस में अपीयरेंस कैसा है और एडिमा है या नहीं है, सूजन है या नहीं है। फिर आई में आईलिड्स, स्क्लेरा और कंजक्टिवा का। ईयर में भी सेम शेप, लेशंस और डिस्चार्ज का। नोज का, माउथ का, देन नेक का, फिर चेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फिर एक्सट्रीमिटीज़ का, देन बस उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है हमें, जैसे इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू इम्यूनोलॉजिकल डेफिसिट एंड प्रेजेंस ऑफ लेशन केविटी पैथोजन, डिहाइड्रेशन, साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी एज एविडेंस बाय ओपन अल्सर, जेंजाइटिस, ल्यूकपिया, है ना। उसके बाद इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनेबिलिटी टू डाइजेस्ट, वॉमिटिंग एज एविडेंस बाय वेट लॉस। ठीक है, ये हमने दो नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे। तो सबसे पहला नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, जिसमें सब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट को फील हो रही है वीकनेस, रेस्टलेसनेस और वॉमिटिंग। तो हमें क्या करना है, उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न और डाइट बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसके लिए कुछ इंटरवेंशंस लिखेंगे, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस लिखेंगे और फिर इवेल्युएट करेंगे। सेकंड जो हमारी एनसीपी है वो बनेगी, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसका ड्राई माउथ है, तो क्यों है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसको डिहाइड्रेशन की रिस्क हो सकती है। तो हमें क्या करना है, उसका ओरल हाइजीन जो है वो इम्प्रूव करना है और रिड्यूस रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने से भी बचाना है। उसके लिए हम कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। उसके बाद हम उन्हें इवेलुएट करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहा और जो पेन है वो भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव डाटा लिखेंगे तीसरे का, जिसमें पेशेंट बोल रहा है उसे वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रही है और
फील वीक वीक फील कर रहा है, इसका मतलब कि उसका फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन रखना है हमें। उसके बाद कुछ इंटरवेंशंस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उन्हें इवेल्युएट करेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम लिखते हैं हेल्थ एजुकेशन, डाइट से रिलेटेड, रेस्ट से रिलेटेड, मेडिकेशन से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, एंड लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले टाइम पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने वहाँ लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।